हर साल जून के महीने के तीसरे रविवार को पितृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार पितृ दिवस 18 जून को मनाया जा रहा है। पश्चिमी देशों से मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई आदि कुछ बड़े शहरों में मनाया जाता है। हालांकि हर देश में फादर्स डे की डेट अलग है, लेकिन भारत सहित अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ग्रीस, मेक्सिको, पाकिस्तान, आयरलैंड और अर्जेंटीना आदि देशों में जून के महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती है, शायद ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते। पिता के ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। उन्हीं में से एक भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का लेटर, जो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए लिखा था। लेटर ऑफ फादर टू हिज डॉटर, जिसका प्रेमचंद ने हिंदी में अनुवाद किया। 1928 में नैनीताल के जेल से लिखे लेटर के जरिए पंडित नेहरू ने 10 साल की इंदिरा को नई नई सीख दी। नेहरू जी ने अपने पत्र के माध्यम से इंदिरा गांधी को सभ्यता, धर्म, जाति समेत कई पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने अपने खत में लिखा, सभ्यता क्या है? अच्छा करना, गंदी आदतों की जगह अच्छी आदतें लाना। इंसान का व्यवहार जब दूसरे के साथ जानवरों की तरह होता है तो वह बर्बरता कहलाता है। सभ्यता बिल्कुल इसके उल्टी चीज़ है। हम बर्बरता से जितने दूर रहें उतने ही हम सभ्य हैं। मजहब की शुरुआत कैसे हुई? पहले के ज़माने के लोग देवी देवताओं को खुश करने के लिए बलि देते थे। नेहरू जी के अनुसार मजहब पहले डर के रूप में आया। जो बात डर से की जाए वो बुरी है। मजहब हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया में मजहब के नाम से क्या क्या होता है। संसार एक किताब है। आगे नेहरू जी लिखते हैं, अंग्रेज अपने को दुनिया में सबसे बढ़कर समझते हैं। फ्रांसीसी भी यही सोचते हैं। जर्मन, अमेरिकन सभी का यही ख्याल है। ऐसे ही हर देश का आदमी स्वयं को समझदार समझता है। दूसरी जाति धर्म के लोगों को बेकार समझते हैं। हम कोशिश ये करना चाहिए हमें कि सारी दुनिया खुश और चैन से रहे। मिलकर काम करना अकेले काम करने से ज़्यादा अच्छा होता है। सभी की भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। आगे नेहरू जी लिखते हैं, हमें उतनी ही चीज़ मालूम होती है जो किसी किताब में लिखी होती है। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और कई प्रकार की चीज़ें हमें किताबों से प्राचीन काल के बारे में सब पता चल जाता है। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है हम केवल दूसरों की लिखी किताबें पढ़ें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तकों को पढ़ें। नेहरू जी रामायण और महाभारत के बारे में लिखते हैं, ये बहुत बड़े ग्रंथ हैं। इसमें लड़ाई को यदि छोड़ दिया जाए तो बहुत ऊंचे दर्जे की किताब है। इसमें अमूल्य ग्रंथ रत्न है। ऐसे ही भागवत गीता जो पवित्र पुस्तक है, जिन लोगों ने यह किताबें लिखी वो बहुत ही महान व्यक्ति थे। इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज की पीढ़ी भी इसे पढ़ती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी बड़ी होकर इस महाकाव्य को पढ़ें और जानें। नेहरू जी लिखते हैं, ये दुनिया रहस्यों से भरा संसार है, इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सब कुछ सीखकर बुद्धिमान हो गए हैं, क्योंकि सीखने को हमेशा बहुत कुछ बचा होता है। नेहरू जी ने जो खत इंदिरा जी के लिए लिखा, वह सभ्यता और संस्कृति को समझाने का सबसे सरल तरीका था। आपको बता दें, नेहरू जी ने 30 पत्र इंदिरा जी के लिए लिखे। इस पत्र संग्रह में इंसानों और कुदरत के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है। इस पत्र के जरिए नेहरू जी ने देश के हर बच्चे को यह जानकारी देने की कोशिश की है जिन्होंने वह यहाँ जन्म लिया और बड़े हुए।
इतिहास को लेकर नेहरू जी की समझ इतनी आधुनिक और उदारवादी थी कि किताब कई सालों बाद आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह किताब जिसमें नेहरू जी के पत्रों का संग्रह है, परंतु मैंने इसमें कुछ ही अंश आज प्रस्तुत किए। तो ये था एक पिता के द्वारा अपनी पुत्री को पत्र के माध्यम से मोटिवेट करना और शिक्षित करना। उम्मीद है नेहरू जी के पत्रों के कुछ अंश जो आज मैंने प्रस्तुत किए आपको भी प्रेरित कर रहे होंगे। पितृ दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। उम्मीद है आपको यह मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले मोटिवेशनल वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।